ज्यादा मेहनत करिए। देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 8 में अगर आप लोग अच्छे मास्टर से पढ़े होते तो मुझे ये पढ़ाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि विधि लोग को ये चैप्टर ऐसे करा दिया है कि बिल्कुल जो भी आपको पढ़ाएंगे सब उस लोगों को पता है। और पढ़, गोबर मैडम, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू, तो बताओ, पता है तुमको ये चैप्टर पूरा? है? The production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction। ठीक है भैया, जो स्पीसीज या प्राणी है उनसे नए तरह के बच्चों का जन्म होना ही रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहा जाता है ना। जैसे इंसानों से हम लोग का जन्म हुआ है, अगर गाय है तो गाय से गाय के बच्चे का जन्म होगा, अगर बर्ड है तो अंडा देगी, उससे फिर बेबी निकलेगा। इसी तरह से रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो कह सकते हैं आप, या सार्वभौमिक सत्य जो है, वो क्या है कि हर स्पीसीज अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देगा। ठीक है, इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी, मान लो कि अगर गाय है तो शेर के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वो अपने ही तरह के बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और क्यों? हेरिडिटी से पता ही है क्यों ऐसा होता है, जेनेटिक्स के कारण। अब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो कंटिन्यूटी अर्थ पे नहीं बनी रहती। मान लीजिए कि एक बार जन्म हुआ और जन्म के बाद मृत्यु तो सत्य है ही, और उसके बाद हो सकता है कि रिप्रोडक्शन बंद हो जाता, मतलब आगे बच्चे का जन्म नहीं होता और लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या होता? धरती पर इंसानी या कोई जानवर, पेड़ पौधे ही खत्म हो जाते। तो रिप्रोडक्शन प्लांट का या एनिमल का एक ऐसा चक्र है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है, हमेशा लाइफ पीरियड तक चलता रहेगा। जब तक अर्थ है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही ये चक्र रुका, सृष्टि का विनाश। और जब इंसान और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो धरती पर रहेगा फिर क्या? मतलब जीव जंतु नहीं रहते। Reproduction by human being ensure that the human species will continue to exist on this earth for all the time to come। ठीक है, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन या मानव के प्रजनन से ये चीज पुख्ता होती है, इंश्योर होती है, ठीक है ना, कि जब तक धरती रहेगी तब तक इंसान दिखेंगे। पर दादाजी थे, हम लोग के दादाजी थे, फिर पापा हुए, फिर हम लोग हैं, फिर आगे और जनरेशन बढ़ेगा। तो ये एक सीरीज चलते आ रहा है जिससे कि यहाँ पर सारा का सारा, जिसने कहते हैं वंश ही खत्म हो गया, है ना। तो ये हेरिडिटी जो क्या कहते हैं डायनेस्टी, वो डायनेस्टी कब खत्म होगी? जब आगे जाकर के उस डायनेस्टी में कोई नहीं। लेकिन डायनेस्टी वंश, लेकिन अब क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमेशा अर्थ पर कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु हमेशा बने ही रहते हैं। मरने का और जन्म लेने का चक्र चलता रहता है। रिप्रोडक्शन गिव राइज इन टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट्स। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि पेरेंट्स में जो गुण है, जैसे पेरेंट्स हैं उसी तरह का गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग या आने वाले जो भी पीढ़ियां होंगी उनको मिलते जाती है। ऑफस्प्रिंग मतलब पीढ़ियां कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन केवल दो तरह का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नए जीव का जन्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, उसमें केवल एक ही पेरेंट से अगर जन्म, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन का जो जन्म होता है बोथ पेरेंट्स से होता है, मेल फीमेल दोनों से, लेकिन यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन उसको कहते हैं जिसमें एक ही पेरेंट की जरूरत है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं जी। सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड अ सेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें कि किसी भी सेक्स सेल या क्या कहते हैं गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसी को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, in asexual reproduction a part of the parent organism separate off and grows into a new organism। जो पेरेंट होगा उसी के बॉडी पार्ट से एक हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा और उसी से एक पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाएगा। जैसे हाइड्रा की बात करें तो आपको पता है हाइड्रा का जो बॉडी पार्ट होता है उसका एक टुकड़ा जो स्पोर्स होता है बर्ड, वो निकल के अलग हो जाता है, फिर उससे एक नया बन जाता है। ठीक है ना, वही ग्रोथ होता रहता है। आपने वो जोंक तो देखा होगा ना, लीचेज, उसको आप कितने भी टुकड़े काट कर दोगे ना, तो जितने टुकड़े होंगे उतने क्या कहते हैं फिर से वो सरवाइव कर जाते हैं। इनको देसी भाषा में समझा दिया, आगे देखिए आप।
Some of the example of a sexual reproduction are binary fusion in amoeba, जो मैंने आपको बताया, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, मैं बताऊंगा कैसे। बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा बड मतलब कि एक है ना, जैसे कोई प्लांट होता है तो कैसे एक पचकी सी निकल जाती है उसके अंदर से, एक बड सा। गुलाब का पौधा देखा होगा आप लोगों ने, जब कोई भी अगर नया शाखा निकलना होता है, ब्रांच निकलना होता है, तो रेड कलर का छोटा छोटा सा पत्ता से निकलता है, उसी को बड कहते हैं। तो यहां पर हाइड्रा में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। स्पोर्स फॉर्मेशन इन राइजोपोस फंगस, फंगस में ऐसा होता है। ब्रेड मोल्ड जिस तरह कह सकते हैं। रीजेनरेशन इन पैलेनेरिया या फ्लैटवर्म, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगेरा एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट लाइक रोज प्लांट और हिबिस्कस प्लांट। अब ये सारे जो प्रकार हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन के जो भी ये तरीके हैं सारे मैंने आपको बताए, ठीक है। इन सारे तरीकों के ऊपर अभी हम बात करेंगे और अब विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको पेपर में लिख सके। ये सारा इंक्लूड है, अभी 10 पेज लगेगा इसको पढ़ाना, ये केवल। अब दूसरा देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, लैंगिक प्रजनन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। पेरेंट की जरूरत होती है, बोथ पेरेंट की। इन सबों में किसी भी दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं, ठीक है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन वो होता है जिसमें बोथ पेरेंट की नीड होती है। द ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, हैन, कैट, डॉग, काउ, हॉर्स, जितने भी जानवर एनिमल आप लोग जो देखते हैं, है ना। मैंने एक और भी आप शॉर्ट ट्रिक जान सकते हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट को अगर छोड़ दे, अगर एनिमल की बात करें तो मोस्टली सूक्ष्म जीवों में होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी बड़े जानवर के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता। जैसे गाय, भैंस, ये सब जो बड़े जानवर है, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, इनके अंदर नहीं। वो भी हम लोग की तरह मैमल ही है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, अब दोनों के अगर बीच की बात करें कि सेक्सुअल और असेक्सुअल मतलब लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में जो बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। तो आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट ओनली वन पेरेंट इज नीडेड इन asexual reproduction and both parent are needed in sexual reproduction, ठीक है। असेक्सुअल में करेंगे तो केवल एक ही पेरेंट से बेबी ग्रो कर सकता है, और सेक्सुअल की बात करें तो इसमें बोथ पेरेंट की जरूरत होती है। अब चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विस्तार से देखते हैं। देखिए 6 तरीके हैं, देयर आर 6 डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है फिजन, दूसरा है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें याद रखिएगा एनिमल और प्लांट को अलग अलग नहीं किया गया, एक ही साथ बताया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड ऐसे हैं जो प्लांट के हैं और कुछ मेथड ऐसे हैं जो एनिमल्स के। क्या बेटा बिल्कुल पढ़े कैसे होगा, जब सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है तो उसके अंदर जितना है वो कैसे आप छोड़ सकते हैं। इसका एक ही काम करना, जो ब्रॉड लाइन में लिखा हुआ है ना, उसको मंडे तक मेरे को नोट चेक कराइए जिनका इंग्लिश में, ठीक है ना। काम खत्म। बायोलॉजी में ब्रॉड लाइन वाली चीजों को लिख लेंगे, हो जाएगा काम। और जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 10 ईयर वो हम करा देंगे, उसका तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में आपका कार्बन एंड कंपाउंड और इलेक्ट्रिसिटी मेरे पूरा दिमाग पे है। अगर मेरे को लग गया ना कि उसमें क्या कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है जो भी है, तो एक एक न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल्स बन रहा है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10 ईयर एनसीईआरटी, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन सब फिर से एक एक क्वेश्चन करके आप लोग कराया जाएगा, लेकिन वो सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में भी। देखिए फिजन में, फिजन का मतलब क्या होता है, निषेचन या सॉरी फिजन मतलब विखंडन होता है सर। एक सेकंड देख लो यार, हिंदी का थोड़ा हाथ ऐसा ही, साइंस में तो थोड़ा विखंडन ही होता है। देखो मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला ना कि जो फिजन होगा वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही कोशिका होती, एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्ड। और सिंगल सेल कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं,
या सूक्ष्म जीव मैंने पौधे भी हो गए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो सिंगल सेल होते हैं। तो फिजन किस में होगा? सिंगल सेल में, जिसमें एक ही सेल होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जस्ट स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. This is called fission. In biology, fission is the process of reproduction in unicellular organisms such as protozoa like amoeba, paramecium, leishmania, etc. and many bacteria. In the process of fission, a unicellular मतलब एक कोश की, unicellular organism is split to form two new organism. Simple सी बात है. फिजन में देखो अलग अलग टाइप का होगा, विखंडन अलग अलग तरीके के होंगे. लेकिन प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो आप सुन लीजिएगा, अमीबा का मैंने अभी एग्जांपल दिया, पैरामीशियम, लेशमेनिया, है ना. तो ये सारे प्रोटोजोआ है, एक कोशिके हैं, वन सेल वाले हैं, और ये टूट करके दो सेल में बढ़ जाते हैं. फिर एक होगा, फिर वो टूट के दो में हो जाएगा, फिर टूट के दो. तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे. सेल डिवीजन, हाँ, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन समझते हैं आप लोग. तो इस तरह से इनका होता है. हाँ, यूनिसेलुलर, एक सेल वाले. अब बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बुक तो होनी चाहिए आप लोग पास. एक मिनट, फोन लाए हो क्या आप लोग? बेटे पेज नंबर पे आप आ जाएंगे. अजय 11 का ही कर रखा है. हाँ आओ बैठो ना, कोई बात नहीं, आएगा ना वो भी. अच्छा, 126 पेज पे निकालिएगा. बाइनरी फ्यूजन में, in binary fusion the parent organism splits to form two new organism. दिख रहा है? बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? अरे बेटे रोटेट कर लेना, इतना तो आता होगा, मुझे तो नहीं आता, तुम लोग को तो आता होगा. अच्छा, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके, स्प्लिट मतलब कि टूट करके दो हिस्सों में बढ़ जाएगा. पेज नंबर 126 और स्लाइड नंबर 130. अरे उस तरह थोड़ी करते, ऐसे करके ऐसे करो ना, साइड वाले को पकड़ के. 123, 30 है. बकवास. अब देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन दिखाया जा रहा है. फोटो देखिएगा, नीचे नीचे अतरंगी देखिएगा, पेरेंट सेल, इसके बीच में जो मटेरियल है ना, देखो साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड भरा हुआ पूरा सेल के अंदर. सेंटर में जो ब्लैक कलर का है न्यूक्लियस है, और ये ग्रोथ ऑफ अमीबा दिखाया जा रहा है. तो बीच में जो ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो लंबा होता गया, फिर टूट के दो हिस्सों में हो गया. फिर उनके बीच का जो एक बाउंड्री है वो और पतली होती गई. लास्ट में क्या हुआ, वो टूट करके अलग अलग हो गया, बात खत्म. यही है. मैंने दोबारा फोटो सामने कर रहा है, बताओ. मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, पॉइंट सेकंड पे आइए. In multiple fusion, the parent organism is split to form many new organisms at the same time. ठीक है? इसमें क्या होता है कि यहाँ बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये सेल है, और ये प्रोटेक्टिव वॉल भी है बाहर का. इसमें क्या होगा कि मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फ्यूजन. इसमें बहुत सारे सेल्स अलग अलग हो रहे हैं, और जैसे ही बाहर का जो ये सेल प्रोटेक्टिव वॉल टूटेगा तो ये सारे इससे निकलते चले जाएंगे. और ये किसमें होता है, कैसे होता है? ये मल्टीपल फ्यूजन में होता है. एग्जाम्पल, अरे जानवर का भी तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, रुको ना, हम पागल हैं. प्लाज्मोडियम, ये देखिए प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये प्लाज्मोडियम के अंदर ऐसा होता है. प्लाज्मोडियम पता है ना कि वो मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ होता है, जो कि मॉस्किटो के अंदर होता है. प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, उसी का डिवीजन दिखाया जा रहा है. ठीक है, आगे चलिए. बडिंग, बडिंग में क्या है, जो कि हाइड्रा है, बोलने की जरूरत नहीं. देख रहे हैं इसमें है ना,
ये टेंटिकल्स मतलब एंटीनाज आपको दिख रहे हैं, उससे फिर क्या कहते हैं बर्ड्स फॉर्म हो रहा है नीचे, देख रहे हैं ना। फिर ये बर्ड्स बड़ा होता जा रहा है इससे, और इसके अपने टेंटिकल्स निकलते जा रहे हैं, और फिर जब यही बर्ड टूट के अलग हो जाता है तो न्यू हाइड्रा बन जाता है। केवल पिक्चर देखना और कुछ भी नहीं। क्लियर है? नहीं, वो बताएगी। फिर पेज नंबर खो गया आपका। अरे उसके नीचे ही तो है बडिंग, सेकंड पॉइंट। खत्म, कहाँ हो तुम? ठीक है, देखो देखिए इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, ये दिख रहा है आपको, ये लिक्विड जैसा भरा है, साइटोप्लाज्म बीच में न्यूक्लियस है, और बाहर से ये प्रोटेक्टिव बॉल बीच में गोला सा लगा हुआ है। अंदर ये ग्रोथ हो रहा है, ये इनका जो ये न्यूक्लियस है ना, टूट टूट के अलग अलग हिस्सों में बट गया, और जैसे ये बाहर का प्रोटेक्टिव सेल टूटा तो सारे एक्स जितने भी हैं बाहर निकलते चले गए, एक एक वो अपने प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होते चले गए। ये प्लांट का एक हिस्सा है, ठीक है ना। हाँ, फंगी अब कह सकते हैं। तो हाइड्रा एक प्लांट स्पीसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है ये, ठीक है। और हाइड्रा में आप ईस्ट में भी आपको पता है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों एक ही तरह के हैं। नहीं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। तो देखेंगे हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर सॉरी एनिमल है यार, मैं क्यों प्लांट बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। एक मिनट, देखो हाइड्रा एक एनिमल ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये हाइड्रोजोआ नाम के एक अलग कैटेगरी, आपको पता है कि जैसे अब अभी 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हाइड्रोजोआ कैटेगरी में आता है, और ये भी एक एनिमल ही है, ठीक है ना। देखिएगा, और इसमें भी मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि हाइड्रा से बर्डिंग के थ्रू है ना, बर्ड जो होता है वो निकलता है, और उस बर्ड से ही फिर एक नया हाइड्रा का जन्म होता है। अगर आपने कहा माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, कुछ होते भी हैं, लेकिन मोस्टली 10 mm के होते हैं, आप आसानी से देख सकते हो। पानी में, तालाबों में, झीलों में, सड़ते हुए, रुके हुए पानी में। हाँ, रुके हुए, जी बोलिए। तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कोई ध्यान कौन देता है उस पानी में, तालाब में। तालाब में जैसे वो हरे हरे कलर का जो पानी होता है ना, वो तो आपको पता है कि वो होता है, एल्गी होती है, काई होती है, उसी तरह के पानी में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखा तो हमने भी नहीं है, ले जाना वो माइक्रोस्कोप तालाब में जोड़ में किसी। देखेंगे ईस्ट के बारे में, देखेंगे यहाँ पे ईस्ट आपको दिख रहा है, ईस्ट से भी एक प्लांट से, एक ईस्ट से दो ईस्ट में जैसे फ्यूजन होता है, टूटता है, और उससे 2 से 4 इस तरह बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये भी बर्डिंग के द्वारा ही होता है। एक इससे वो जो बर्ड निकला है आगे, वही बर्ड टूट के अलग हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। वो किसके पेज गिरे हैं बेटा सामने? अरे हाँ भाई, चश्मा घर पर गया। ए ईब तो बिल्कुल सही कहा गुड़िया ने। क्या हुआ? हो गया। देखिए स्पोर फॉर्मेशन किस तरह, स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, स्पैरोगेरा एक तरह का प्लांट होता है, उसके स्पोर से जो निकलता है, जैसे नहीं दिखते हैं, एक वो रुई की तरह उड़ता हुआ रहता है हवा में,
तो वो भी उसका बीज होता है एक्चुअली किसी प्लांट का। वो फिर जहां पर जाएगा और जहां पे परमानेंट होगा, है ना, और वहां से फिर एक नया प्लांट बनता है। तो जैसे देखिए, इन स्पोर फॉर्मेशन द प्लांट पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स, मिलियंस ऑफ 10 लाख के करीब ऐसे बीजू निकालता है, ठीक है, और वो माइक्रोस्कोपिक होता है, हवा में वो उड़ता रहता है, और वो जब जहां पर मिट्टी में जाएगा कांटेक्ट में आएगा तो फिर वहां पे प्लांट ग्रो हो जाएगा। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर। वो ना क्या कहते हैं, देखते हैं ना, बीज होता है टाइट सा, सूखने के बाद वो फट जाता है तो उसके अंदर सारी चीज निकलती है, ठीक है, और वो एयर में क्या कहते हैं, रिलीज हो जाता है। When the airborne spores land on food or soil under favorable condition like damp and warm condition, they germinate and produce new plants. तो जब उसको उतनी गर्माहट और उतना मॉइस्चर मिलता है अगर मिट्टी पे गिरने के बाद, तो जहां जहां ऐसा कंडीशन मिलेगा वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो स्पोर्स फॉर्मेशन जो स्पैरो वगैरह मैंने बताया, एक तरह का ये प्लांट ही होता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। मोल्ड भी जो आपको पता है कि इसके ऊपर जो मोल्ड उगता है, ब्रेड पुराना हो जाता, देखते हैं ना, सब फंगस आ जाता है जी, फफूंद, बिल्कुल। ब्रेड मोल्ड हो गया, ब्रेड मोल्ड, है ना, पैरास्टिलियम फंगस, ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे होते हैं। एंटीबायोटिक्स फंगस से बनती है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा जिंदगी में कभी? हम पढ़ाएंगे। देखिए, तो जो फंगी है, इसका एक और फायदा ये है कि इससे अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी बनाई जाती है। इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि वो फंगस को एक मेडिसिन में एक ऐसे लिमिट में दिया जाए जिससे आपके शरीर को नुकसान ना हो। जो भी एंटीबायोटिक कैप्सूल है जो भी बनाई जाती है, तो ये क्या करती है, किसी हानिकारक बैक्टीरिया से, हार्मफुल जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उससे आपको लड़ने में आपकी मदद करता है। हाँ, एंटीबायोटिक दो चीजों से बनता है, एक तो बैक्टीरिया से और फंगस, इन दोनों से जो केमिकल रिलीज करते हैं उन्हीं को लिया जाता है और उससे बनाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग की मदर थी तो कभी भी, है ना, अगर जैसे समझा तो रखा ही था कि ये भी इससे कीड़े से बनता है, क्या क्या झूठ मूठ का हम लोग समझाते रहते थे। तो और तो बेचारी खा ले मजबूरी में, वैसे दवा तो कम खा देती, लेकिन जिस दिन व्रत होगा ना, चाहे उसकी सांस लटक जाए, दवा नहीं खा सकती थी, क्योंकि व्रत के दिन तो अपना धर्म बचा के रखे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपको दादी को समझाना हो तो क्या समझाएं, कीड़ा ही बोलेंगे ना। ये ऑलवेज किसमें, सदमे में है आप क्या? आप टूथपेस्ट जो करते हैं क्या होता है पता है आपको? कैल्शियम। कैल्शियम कहां से आएगा? हड्डी से तो आएगा। बोन्स किसी का भी ले लेंगे बोन, कौन जानता है, कौन देखने का किसकी बोन। सब कल से मिट्टी से ब्रश करेगी तू, बस जो दिखता नहीं वो बिकता है, खाते जाओ, भोले का नाम लेते जाओ। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजेनरेशन, ठीक है। पेलनेरिया एक तरह का, आप देखिए यहाँ पे एनिमल है, उसके जितने भी हिस्से टूटते जा रहे हैं, कटता जा रहा है, उससे अलग अलग तरह का एनिमल ग्रोथ हो जाएगा। जैसे लीचेज में भी ऐसा होता है, जो को अगर आप काट दोगे ना किसी कारण से, तो बड़ा स्लिपरी होता है, कटना थोड़ा मुश्किल है, अगर कट कर दोगे जितने टुकड़े, उतने अलग अलग लीचेज ग्रो कर जाएंगे, मरता कोई भी नहीं उसमें। बस नमक डाल दो, फिर देखो कैसे अंगड़ाई मार के वहीं पे लुटपुट, खूने खून। हम लोग जब थोड़ा सा लॉन था वहां पे चावल वावल बोते थे, तो क्या था ना, पाँव में ना जैसे मिट्टी का तेल होता है नीचे, वहां पर वो रब कर लोगे ना तो फिर उसमें चिपक नहीं पाता था, या उसकी स्मेल से वो नहीं आते लीचेस, उससे बचने का। हाँ नहीं, वो है, चाहे आप अगर ऑयल लगा के जाओगे ना पाँव में, चाहे जहां पर भी, जैसे हाँ। देखिए, आप लोग जा सकते हैं, कल ही चैप्टर कराया जाएगा।